प्लीज़ अपने बच्चों को डॉक्टर से मत डराइए, पुलिस से मत डराइए, मास्टर से मत डराइए, अल्लाह से डराइए। अल्लाह से डर। बेटा कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह देख रहे हैं। बेटा लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है? या बुनई इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल फतकुन फी सखरतिन व फिस समावाति व फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 16, 17, 18, 19 तक पढ़िए, 13, 14, 15 भी पढ़िए। कहा मेरे बेटे ज़र्रा बराबर नेकी, चाहे वो आसमान में हो, ज़मीन में हो, चट्टान में हो, अल्लाह उसको लाएगा। तो अपने बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कीजिए, लोगों का डर नहीं। तो मेरे भाइयों, जब तक हम और आप अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं करेंगे नहीं होगा। एक चीज़ और बता दूं, हम और आप बड़े नाशुक्र हैं। लोग बोलते हैं ना कि मैं परेशान हूं। आप लोगों के पास लिस्ट देखिएगा, लिस्ट देते हैं, लिस्ट, ये तकलीफ, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, पूरा लिस्ट लेके घूम रहा है। आप किसी के पास जाइएगा, अपनी लिस्ट बढ़ाइएगा, भाई साहब मेरी लिस्ट देख लीजिए तकलीफ वाली, तो वो उसके पास बड़ी तकलीफ की लिस्ट है, यानी आपसे भी बड़ी तकलीफ की लिस्ट बना के रखे हुआ है। नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और ये भी बोलिए कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा अच्छा हूँ। कभी ये भी तो बोला कीजिए अल्लाह ने मुझे हाथ दिया, पाँव दिया, दिमाग दिया, सब कुछ दिया, बीवी दिया, बाल बच्चे दिए, पड़ोसी दिया, सब कुछ दिया, फिर मैं अल्लाह की नाशुक्री क्यों करूं? हम और आप बड़े नाशुक्र हैं। सहाबे कराम अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक सहाबी का वाक़या सुनाता हूं, फिर बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। उस सहाबी का वाक़या यह है कि सही बुखारी किताबुस्सौम हदीस नंबर 1892 या 1982, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर गए तो उनकी अम्मी ने क्या किया? खजूर पेश किया और घी, खजूर और घी दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर नहीं खाए, घी नहीं खाए, क्योंकि रोज़े से थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से थे तो कहा कि नहीं, खजूर को अपना रख दो, उसको रख दो, हमको नहीं चाहिए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से आने लगे तो उनकी माँ ने कहा, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, माँ ने क्या कहा कि देखिए ये मेरा प्यारा अनस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए दुआ कर दीजिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ कर दी। कौन सी दुआ थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा, ऐ अल्लाह, अल्लाह, ऐ अल्लाह तू अनस को माल दे, औलाद दे और अनस के माल में तू बरकत दे दे। अब गौर कीजिए इस पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू अनस को माल दे, औलाद दे और जो कुछ भी दे उसमें बरकत दे दे। बरकत की दुआ कीजिए, बरकत यानी अल्लाह मेरा काम ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। ये मत चक्कर में रहिए कि इतना मिल जाए। आज हम और आप चक्कर में क्या है, इतना माल हो जाए, इतना माल हो जाए। जी नहीं, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह जितना भी मिले लेकिन उसमें बरकत हो। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी पर गौर कीजिए, 4 चीज़ में बरकत है। नंबर 1, उनकी उम्र कितनी थी? आप जानते हैं अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र कितनी थी? 50 साल नहीं, 60 साल नहीं, 70 साल नहीं, 80 साल नहीं, 90 साल नहीं, 100 साल, 100 साल। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। कितने साल जिंदा है? 100 साल। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में, उनका जो बाग था, उनकी जो खेती थी, 2 मरतबा फल आता था। आज हमारे और आपके यहाँ की मरतबा आता है, उनके बाग में 2 मरतबा फल आता था। माल में बरकत, और इतना माल में बरकत हुआ कि मदीना के अंदर वो सबसे बड़े मालदार थे। 2 चीज़ में बरकत हो गई। औलाद में बरकत। आज हमारे और आपके पास कितनी औलाद है? कितनी औलाद है? पास 3 है, 4 है, 5 है। हम तो ये बोलते हैं 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, यानी 1 के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, बस 2 होना चाहिए, ख़त्म। लेकिन मौलाना लोगों के पास बाल बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। मौलाना लोगों के पास कितने हैं? कोई बता सकते हैं कितने होते हैं मौलाना लोगों के पास? पुराने लोगों के पास भी 10 हैं। अभी कितने लोग होंगे जिनके पास 10-10 बच्चे हैं? मौलाना लोगों के पास भी कम से कम हाफ दर्जन, 1 दर्जन तो है ही। कितने बच्चे हैं भाई? 6 है, 7 है, 8 है। मौलाना लोगों की तनख्वाह कितनी है? सैलरी बताइए आप कितनी? 5,000, 7,000, 8,000, उससे ज़्यादा तो है नहीं। तो इससे क्या पता चला मेरे भाइयों
मौलाना लोगों के पास बरकत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कभी भी टेंशन में नहीं आते। कभी आपने देखा कोई मौलाना को सुसाइड कर लिया हो, परेशान हो गए हों, रोड पर निकले हों? ऐसा कुछ नहीं है। ये बरकत की दुआ की हमेशा, अल्लाह अल्लाह माल में बरकत दे, माल में बरकत दे, माल में बरकत दे। ऐसी दुआ करते रहेंगे तो उसका बड़ा फ़ायदा। फिर इसी तरीके से अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म में भी बरकत, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान करने वाले नंबर 3 सहाबी हैं। नंबर 1 अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और नंबर 3 पर बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो पता ये चला हम और आप भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे उसका बड़ा फ़ायदा। अब मैं आखिरी बात की तरफ आता हूँ, फिर बात ख़त्म करूँगा, सवाल जवाब फिर लेना है। अभी क्वेश्चन आंसर भी आया हुआ है, फिर सवाल जवाब हम लेंगे। आखिरी बात, अपने यहाँ एक चीज़ और है, पीने वाले भी लोग बहुत ज़्यादा हैं। पी रहे कि नहीं पी रहे हैं भाई? देख रहे हैं पीने वाले पी रहे हैं ना, ये भी पी रहे हैं, ये भी पी रहे हैं, दोनों तरीके। जुआ खेलने वाले भी अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है, जुआ ताश जुआ खेलते, जुआ। लॉटरी वाले भी बहुत ज़्यादा है, लॉटरी जानते हैं, लॉटरी खरीदना, लॉटरी वाले। और लेडीज सब में बंधन बैंक है, जानते हैं बंधन बैंक? बंधन बैंक से लोन ला रही लेडीज सब, ला रही कि नहीं ला रही लेडीज सब? और बंधन बैंक ने इनको बांध दिया है। बंधन बैंक ने क्या किया है? बांध दिया है। तो कभी मजबूरी में, अच्छा ये बताइए कि शादी ब्याह में आप लोगों के यहाँ क्या है? आप लोग के यहाँ बारात जाते हैं क्या? शादी में बारात, कितना बारात जाते हैं भाई? 100 लोग बस, 200? अच्छा कौन सा आइटम मिलता है बारात में खाने को? गोश्त खाने के लिए जा रहे हैं। लूची बुनिया, लूची बुनिया, अच्छा लूची बुनिया और गोश्त भात। अरे सही सही, खूब मिलता है। अच्छा आप लोग यहाँ ये दान दहेज भी चलता है क्या? ये सलामी भी चलता है, 2 चक्का 4 चक्का। 2 चक्का तो खत्म हो गया, 2 चक्का पने फटिया। 4 चक्का मतलब कार, स्कॉर्पियो, बोलोरो। क्या लेते हैं लोग? स्कॉर्पियो या बोलोरो। एक जुमला आप समझ जाइए, अगर ये समझ गए तो उर्दू समझ गए। जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, समझते? जिनके पास घर नहीं है जहेज मांगता है, और जिस लड़के के पास घर है वो जहाज मांगता है। यानी हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। उसका अब्बा बोलता है हराम हराम हराम, हराम बोल बोल के भी ले रहा है। कैश कितना लेते हैं? कैश जानते हैं? कैश लाख में लेते हैं। टिप्स क्या बोलते हैं? आप लोग क्या बोलते हैं इसको? बांग्ला में क्या बोलते हैं? पैसा, कैश देना। लड़की वाला क्या करता है? अपनी बेटी भी दे रहा है और वो कैश पैसा भी दे रहा है, सलामी भी दे रहा है, दान दहेज भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और शादी बड़ी महंगी हो गई है, इसलिए आप देखिएगा हमारी कुछ बेटी दूसरे के साथ भाग रही है कि नहीं हो रहा है? किसी की शादी नहीं हो रही है, ऐसा मसला हो रहा है। तो मेरे भाइयों, हम सबको बैठना है, शादी करना है, शादी सिंपल करनी है, चाहे जो हो जाए, कोई कुछ भी कहे नहीं। बारात जो जा रहे हैं ना लोग, 200 300, कितना टाइम खा के आते हैं? एक टाइम, एक ही टाइम कि 2 टाइम? पहले लोग 3 दिन जाते थे बारात, 3 दिन, फिर हुआ 2 दिन, अब कितना दिन हो गया? 1 दिन, और 1 दिन में भी कितना टाइम हो गया? 2 टाइम। लेकिन जब बारात वाले जाते हैं तो स्वागत बहुत अच्छा होता है। फटाका फोड़ रहे हैं आप लोग, क्या भी फटाका फोड़ता है सुबह? नहीं फोड़ता है ना? फोड़ता है, बंद हो गया है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बंद करा दिया। अब हम तो ये भी बोलते हैं कि दान दहेज भी बंद कीजिए, और लेना देना भी बंद कीजिए, और बारात जाना भी बंद कर दीजिए, सब बंद हो जाएगा। मैं निकाह नहीं पढ़ाता हूँ, किसका? जो मुहरदैन नहीं देता है। मुहरदैन भाई, मुहरदैन देने का जो इस्लामी है, पहले मुहरदैन दो, उसके बाद जो मुहरदैन देगा मैं निकाह सिर्फ उसी का पढ़ाता हूँ, उसके अलावा नहीं पढ़ाता हूँ। इसलिए मेरे भाइयों, हम सबको उठना पड़ेगा, और ये दान दहेज के ऊपर लगाम कब लगाएंगे? जब हम लोग सब उठेंगे। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए, दान दहेज नहीं लेना है, बारात नहीं जाना है। तो ये सब बातें आपके सामने रखनी थी। एक चीज़ और बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करने की तरफ आऊँगा कि अपने यहाँ बेपर्दगी भी बहुत हो गई है, लेडीज़ सब वैसे घूम रही है। अब अगर बुर्का पहन के आए तो कहीं कहीं क्या बोलता, अरे ये क्या, बुर्का पहन के आगे भूत नज़र आ रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा मजाक उड़ा देते, बोले भूत नज़र आ रहे हैं बुर्का पहन के। जी नहीं, बुर्का पहन के आइए, आपकी इज्जत है, एहतराम है,
पहले की लेडी सब कैसी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज्जत के साथ एहतराम के साथ रहा करती थी। तो मेरे भाइयों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इस उम्मीद के साथ हमें तौहीद मजबूत करना है, शिर्क से दूर रहना है, दान दहेज, नमाज में हाजिर होना। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। सिर्फ जुमा के दिन झगड़ा हो रहा है, जुमा के दिन के लिए झगड़ा हो रहा है। नहीं मेरे भाइयों, 5 वक्त हाजिर होना है, फजर के वक्त और हाजिर होना है। जब तक नमाज नहीं, हम और आप मुसलमान नहीं। याद रखिएगा, नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा रुकन है, अहम पिलर है। जो नमाज पढ़ता है वो अपने आप को मुसलमान कहे, जो नमाज नहीं पढ़ता है वो अपने आप को कैसे मुसलमान कहता है, ताज्जुब की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं, चाहे जो हम सफ़र में हैं, हमारी सीट है 1 2 3, बीच वाली सीट क्यों ना हो, हम वज़ू बना के आएंगे, लेटे लेटे पढ़ेंगे, लेकिन नमाज कभी नहीं छूटनी चाहिए। तो आहद करके जाइए, हमारी नमाज कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हक़ के बारे में पूछने वाले हैं, वो है नमाज। तो हम और आप अगर तैयारी करेंगे तो बड़ा फ़ायदा। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अब मैं दुआ करता हूँ, आप लोग आमीन बोलिएगा। अल्लाह जो बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर कर दे, ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह जिनका कारोबार अल्लाह जिनका कारोबार ठप हो गया उसको दोबारा उठा दे, यानी उनको कारोबार वाला बना दे, ज़ोर से बोलिए आमीन।